हाय गाइस, वेलकम टू धन। दोस्तों, मार्केट बुल रन में है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज अपना आईपीओ लेकर आ रही हैं और इससे निवेशकों को बहुत फायदा भी हो रहा है। इन्वेस्टर्स लगातार इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा स्टेक ले पा रहे हैं सो दैट वो भी उसकी ग्रोथ जर्नी का पार्ट बन पाए। और इसी कड़ी में हमारा जो नेक्स्ट पब्लिक इशू आ रहा है दैट इज विशाल मेगा मार्ट। एक ऐसा नाम जो आप पिछले 20 से ज्यादा सालों से सुनते आ रहे हैं। इंडिया की ऑलमोस्ट हर मेजर सिटी में आपको इसका स्टोर मिल जाएगा और आज हम विशाल मेगा मार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है इस आईपीओ की सारी डिटेल्स, कब ये इशू ओपन होगा, कब ये इशू क्लोज होगा, कितने शेयर्स एक लॉट में होंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट विशाल मेगा मार्ट के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे एंड एट द सेम टाइम उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी वैल्यूएशन, ये सारी चीज हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए यहां पर समझना स्टार्ट करते हैं विशाल मेगा मार्ट के बारे में। विशाल मेगा मार्ट के बारे में अगर बात करें तो इट स्टार्टेड इन 2001 में स्टार्ट होके और विजन और मिशन था कि इंडिया की सारी मेजर सिटीज में सबसे ग्रोइंग पॉपुलेशन, सबसे ग्रोइंग क्लास जो है उसको केटर करना है। और विशाल मेगा मार्ट आज भी उसी चीज पे फोकस कर रही है। लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप, या फिर मैं ये बोलूं कि इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ द मिडिल क्लास, ये इनका सबसे बड़ा क्लाइंटेल है। 2001 में जब वो स्टार्ट हुई तो लिमिटेड प्रोडक्ट्स के साथ, लेकिन आज की डेट में लोग इनके स्टोर्स पे विजिट करते हैं। पहला ग्रोसरीज के लिए, दूसरा होम एसेंशियल्स के लिए और तीसरा जो कि इसके बिजनेस का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, एपरल्स। तो एपरल्स, ग्रोसरीज और होम एसेंशियल्स, तो ये तीन चीजें हैं प्राइमरीली जिसमें विशाल मेगा मार्ट डील करता है। ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज कि इंडिया की 400 से ज्यादा सिटीज में ऑलमोस्ट 650 स्टोर्स ऑपरेट करता है। लेकिन इन सारे स्टोर्स में, इस सारे बिजनेस मॉडल में उनका एक जो कोर प्रिंसिपल है वो है एसेट लाइट मॉडल का। एसेट लाइट मॉडल का मतलब होता है जहां पर मैं अपने एसेट्स को ज्यादा ओन नहीं करता, तो ज्यादा मैं रिलाई करता हूं अपने थर्ड पार्टी वेंडर्स पे। तो विशाल मेगा मार्ट के आप जो स्टोर्स देखते हैं इनमें से ऑलमोस्ट सारे लीज पे आपको मिलेंगे एंड ऑन एन एवरेज 13-13.25 साल के आसपास का एवरेज लीज पीरियड होता है। मतलब विशाल मेगा मार्ट किसी के साथ भी अगर टाई अप कर रहा है तो वो बड़े टाइम पीरियड के लिए कर रहा है। इसका मतलब उसकी फोर्सेबिलिटी किसी भी सिटी में जब वो एंटर करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करते हैं, वो एक बड़े पीरियड के लिए करते हैं। तो ये है विशाल मेगा मार्ट का प्राइमरी बिजनेस, जहां पर 414 सिटीज में 645 स्टोर्स ऑपरेट करते हैं, जहां पर एपरल्स, ग्रोसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और होम एसेंशियल्स प्राइमरीली इन चार चीजों में डील करते हैं और लोअर इनकम और मिडिल इनकम ग्रुप को केटर करते हैं। तो ये है विशाल मेगा मार्ट का एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन। एंड दोस्तों, बिफोर मूविंग ऑन टू द आरएचपी, मैं आपके साथ एक की इंफॉर्मेशन यहां पर शेयर कर देता हूं। विशाल मेगा मार्ट का ये पब्लिक इशू 8,000 करोड़ रुपए का है और ये 8,000 करोड़ रुपए ऑफर फॉर सेल है। 11 दिसंबर 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक आप इस पब्लिक इशू के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 74 रुपीज से 78 रुपीज के बीच में आप इसमें बिडिंग कर सकते हैं। 190 शेयर्स, 190 शेयर्स का ये लॉट साइज होगा, जहां पर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी 14,820 रुपए, 14,820 रुपीज, 14,820 रुपीज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों पे ये इशू लिस्ट किया जाएगा और कंपनी के शेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू लिस्ट ऑन द एक्सचेंजेस ऑन 18th ऑफ दिसंबर। तो आइए ये सारी इंफॉर्मेशन जानने के बाद हम चलते हैं कंपनी के आरएचपी पे। आरएचपी के थ्रू हम कंपनी के बिजनेस को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिजनेस में वो ऑपरेट करती है, सो दैट हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए कि हमारा पैसा किस इंडस्ट्री में जा रहा है, किस टाइप की कंपनी में जा रहा है और वो पैसा कहां पर यूज हो सकता है। तो दोस्तों, यहां पर आरएचपी डेटा के अकॉर्डिंग ये चार्ट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी पिक्चर डिपिक्ट करता है कंपनी के लिए। यहां पर उन्होंने मिडिल इनकम ग्रुप को डिफाइन किया है। 1.5 लाख से लेकर 10 लाख की जिनकी एनुअल इनकम है उन्हें उन्होंने मिडिल इनकम ग्रुप कहा है। जहां पर 2018 में ये नंबर 201 मिलियन का हुआ करता था या 20 करोड़ हुआ करता था, वहां पर अगर हम देखें तो 2028 में दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू रीच 224 करोड़ और 246 मिलियन। यहां पर इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट यह है कि ये इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 65% शेयर हुआ करता था और 2028 में ये बढ़कर 68% शेयर हो जाएगा, जो कि कंपनी के लिए एक पॉजिटिव डेटा पॉइंट है, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप जितना ज्यादा बढ़ेगा इनकी सेल्स, रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, ऐसी उनकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये ज्यादा मिडिल इनकम और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के प्रोडक्ट्स में केटर करते हैं। अब यहां पर एक बात समझने वाली और भी है कि इंडिया में रिटेल में दो तरीके के सेक्टर्स हैं, एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है इंडिया में, जहां पर अब उसके गांव में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी आप बहुत सारे अनऑर्गेनाइज स्टोर्स देखेंगे और इसी को अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है, जहां पर आप देखेंगे अपनी गली मोहल्ले में आपकी कुछ दुकानें खुली हुई हैं। कुछ लोग तो इंडिया में घर से भी ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन यहां पर विशाल मेगा मार्ट ने
अपने आरएसपी में जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है उनके अकॉर्डिंग ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो इंडिया में 2018 में 86% था, ये धीरे धीरे कम होकर 2028 तक 68 से 70% के आसपास तक रह जाएगा। और यहां पर अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, ऑनलाइन में और फिजिकल स्टोर्स में टोटल 14% का कंट्रीब्यूशन दे रहा था, वो 2028 में बढ़कर अप्रोक्सीमेटली 30 से 35% के आसपास का कंट्रीब्यूशन दे सकता है, विच इज अगेन अ वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर विशाल मेगा मार्ट। अब यहां पर अगर हम एपरल्स, स्टेपल्स, एफएमसीजी और जनरल मर्चेंडाइज की बात करें तो यहां पर एक ग्रुप होता है मैस्टेज ग्रुप, जो कि मासेस के लिए प्रोड्यूस करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो ब्रांड्स प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कुछ छोटी कंपनीज जो होती हैं वो ऑलमोस्ट उनके जैसा प्रोडक्ट बना देती है मासेस के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपने देखा इंडिया में लेट अस से स्लिम फिट जीन्स का ट्रेंड आया, जो कि कोई एक कंपनी लेकर आई। वहीं पर अगर कोई और कंपनी उसी टाइप के प्रोडक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देगी और ये मासेस के लिए होगा, क्योंकि एक बड़े ब्रांड वाला मासेस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटी कंपनी वाले प्रोडक्ट्स मासेस अफोर्ड कर पाएंगे, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को मैस्टेज बोला जाता है। यहां पर अगर आप नोटिस करें, इस पूरे सेगमेंट को एक्चुअली में एस्पिरेशनल सेक्टर बोला जाता है, और एस्पिरेशनल सेक्टर विशाल मेगा मार्ट का एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूटर है उसके रेवेन्यू का। यहां पर अगर आप नोटिस करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 80% जनरल मर्चेंडाइज हो गया। स्टेपल्स और एफएमसीजी में ये प्रोपोर्शन अप्रोक्सीमेटली 90-95% के आसपास का आता है, और एप्रल्स में ये अप्रोक्सीमेटली 80% के आसपास का आता है। तो एज पर आरएचपी यहां पर प्रीमियम सेक्टर इंडिया में बहुत ही कम है, क्योंकि ज्यादातर मास्टेज और मास सेक्टर वाली चीजें हैं, इसीलिए ये मार्केट विशाल मेगा मार्ट के लिए एक बहुत ही फेवरेबल मार्केट है। तो यहां पर ये सेक्टर जो है वो इंडिया का एक बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, एंड एट द सेम टाइम ये विशाल मेगा मार्ट के रेवेन्यू का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर भी है। यहां पर अगर हम आगे देखें, अप्रैल मार्केट जो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो विशाल मेगा मार्ट का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू का और प्रॉफिट्स का भी। अगर हम यहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर देखें जिसमें विशाल मेगा मार्ट ऑपरेट करता है, तो 2018 में ये ऑर्गेनाइज सेक्टर सिर्फ 33% के आसपास का था, जो आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का हो गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च कंपनी जहां से उन्होंने सर्विसेज ली है, उनके अकॉर्डिंग ये प्रोपोर्शन 55 to 60% के आसपास का जा सकता है, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर 40-45% का ही कंट्रीब्यूशन करेगा। इसका मतलब यह है कि अपैरल सेक्टर के अंदर उन्हें यहां पर ग्रोथ ज्यादा नजर आती है, इसीलिए उनका मेन फोकस अपैरल सेक्टर ही है। वहां पर अगर हम ग्रोसरी के बारे में देखें तो ग्रोसरी में कोई ज्यादा चेंज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर। स्टेपल्स और एफएमसीजी में भी बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है, ऑल्दो फिर भी वो डबल हो रहा है। 4 से 9% जो 2018 में ऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट था स्टेपल्स और एफएमसीजी के अंदर, ये 2028 में बढ़कर 9 से 14% के आसपास का हो सकता है, लेकिन ये इनके रेवेन्यू का एक मेन कंट्रीब्यूटर नहीं है। तो जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो एक्चुअली में तो बेसिकली वो उस प्रोडक्ट पे डील कर रही हैं जिसकी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, विच आई फील इज वन ऑफ द कोर कॉम्पिटेंसीज ऑफ विशाल मेगा मार्ट, एंड एट द सेम टाइम वो उसी पे फोकस करके उसी को एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। गाइस, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि विशाल मेगा मार्ट ज्यादातर, क्योंकि वो एसेट लाइट मॉडल पे काम करता है, तो ज्यादातर रिलाय करता है थर्ड पार्टी वेंडर्स पे, लेकिन यहां पर विशाल मेगा मार्ट के खुद के भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं। यहां पर अगर हम एप्रल्स के नंबर ऑफ ब्रांड्स की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 5 ब्रांड इनके नाम से भी बिकते हैं, जहां पर इनका मार्जिन बहुत बड़ा होता होगा, क्योंकि ये खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको, और या फिर खुद ही कहीं से आउटसोर्स करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग करा रहे होंगे। ऑल्दो ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो आप विशाल मेगा मार्ट पे देखेंगे वो थर्ड पार्टी बेच रहे हैं, जहां पर इनका मार्जिन होता होगा अपने स्टोर पे रखने के लिए। लेकिन यहां पर क्योंकि इनके खुद के भी कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे एप्रल्स में 5 ब्रांड्स इनके खुद के हैं, जनरल मर्चेंडाइज में 4 ब्रांड्स हैं, एफएमसीजी में 8 ब्रांड्स हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरीके से टोटल 26 ब्रांड्स ये खुद के ओन करते हैं, जहां पर इनका मार्जिन शेयर बहुत ज्यादा होता होगा। दोस्तों, ये बिजनेस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम विशाल मेगा मार्ट के फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें, जहां पर हम एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट, रेवेन्यू, अगर हम इन सब की बात करें, तो एसेट्स की अगर हम बात करें तो 8,200 करोड़ के आसपास के जो एसेट्स थे FY22 में, वो आज की डेट में बढ़ के 9,500 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो FY22 का रेवेन्यू जो कि 5,650 करोड़ के आसपास था, वो आज की डेट में ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के आसपास का है। प्रिसाइजली 8,945 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने डिक्लेयर किया है FY 2024 का। यहां पर अगर हम पैट की बात करें तो जो FY22 में प्रॉफिट आपका 202 करोड़ के आसपास का था, वो आज की डेट में बढ़ के 254 करोड़ का है।
लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। और अगर हम नेटवर्थ की बात करें, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो FY22 में 4849 करोड़ की थी, वो आज की डेट में बढ़ के 5646 करोड़ की हो चुकी है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का रेवेन्यू इज ग्रोइंग एट अ गुड पेस एंड कंपनी के एसेट्स आर आल्सो ग्रोइंग एट अ गुड पेस। अब यहां पर अगर हम कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात करें तो विशाल मेगा मार्ट के कुछ ऐसे पॉजिटिव्स हैं which makes this company stand apart from its peers. One, it has a very diversified range of products, जहां पर वो ग्रोसरी हो गया, हाउसहोल्ड प्रोडक्ट्स हो गया, एप्पल्स हो गई, ये सारी चीजें अपने एक ही प्लेटफॉर्म पे सेल करती हैं, एक ही स्टोर पे सेल करती हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, जब कभी भी आप विशाल मेगा मार्ट पे जाएंगे तो आपको सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमेशा आपको एप्पल्स देखने को मिलेंगे और ग्रोसरीज की जो आइटम्स है वो आपको सेकंड फ्लोर पे देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने इस तरीके से अपने सारे स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री, ऑलमोस्ट 650 स्टोर्स उन्होंने इसी तरीके से डिजाइन करे हैं। तो यहां पर उनके पास एक कंसिस्टेंसी है, सो दैट एक यूजर, अगर आप रामपुर वाले विशाल मेगा मार्ट पे जा रहे हैं या फिर आप दिल्ली वाले विशाल मेगा मार्ट पे जा रहे हैं, तो दोनों जगह पे आपको एक्सपीरियंस सेम मिलेगा। एट द सेम टाइम उन्होंने ऑनलाइन प्रेजेंस भी अपनी इंक्रीज करनी स्टार्ट कर दी है, जहां पर आप ऐप के थ्रू भी ये सारी चीजें अभी आप कर सकते हैं। यहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें और हैं, जैसे कि इनका एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमर बेस है। पहला तो एक लार्ज कंज्यूमर बेस है, दूसरा एक लॉयल कंज्यूमर बेस है, क्योंकि यहां पर मिडिल क्लास, लोअर इनकम ग्रुप, इन सभी लोगों को यहां पर जाकर अच्छे ब्रांड्स देखने को मिलते हैं और वहां से एक नॉमिनल प्राइस पे वो शॉपिंग करते हैं। तो वहां पर उनका एक लॉयल कस्टमर बेस बिल्ड हो गया है। दूसरा, इनकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट सारी मेजर सिटीज के अंदर है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, 414 सिटीज में अप्रोक्सीमेटली 645 स्टोर्स वो ऑपरेट करते हैं। तो 650 स्टोर्स ऑलमोस्ट पूरी कंट्री के अंदर है। तो 3 स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो विशाल मेगा मार्ट के मेरी नजर में यहां पर है, पहला लार्ज और लॉयल कंज्यूमर बेस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जनरली मिडिल क्लास, जिसमें हम ऑलमोस्ट सभी लोग यहां पर बिलोंग करते हैं, ये एक बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस होता है। हाँ, थोड़ा प्राइस सेंसिटिव जरूर होता है, लेकिन यहां पर प्राइस के लिए विशाल मेगा मार्ट के पास बार्गेनिंग पावर है, क्योंकि वो अपने भी 26 ब्रांड्स ऑपरेट करती है। तो पहला लार्ज और लॉयल कस्टमर बेस, दूसरा ऑल इंडिया प्रेजेंस, तीसरा उसका बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो ये 3 बेनिफिट्स ऐसे हैं जो विशाल मेगा मार्ट को मेक्स इट स्टैंड अपार्ट कंपेयर टू इट्स पीयर्स। लेकिन यहां पर कुछ चैलेंजेस भी है जो हमें माइंड में रखने चाहिए विशाल मेगा मार्ट के लिए। पहला, इसकी ओवर डिपेंडेंस ऑन इट्स वेंडर्स, क्योंकि ज्यादातर चीजें उसके वेंडर से आती हैं। तो यहां पर वेंडर पे उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, किसी भी प्रोडक्ट्स के वेंडर्स की इंटरफेरेंस ज्यादा हो सकती है। तो ये विशाल मेगा मार्ट के लिए एक नेगेटिव हो सकता है यहां पर। और दूसरा, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस के साथ इसका बिजनेस बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है, क्योंकि मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप प्राइस इलास्टिक होता है। इसीलिए किसी भी चीज के प्राइसेस के बढ़ते ही या फिर हमारी इनकम कम होते ही हम सबसे पहले अपना खर्चा शॉपिंग से कट करते हैं। तो ये उसके लिए एक मेजर चैलेंज हो सकता है। दोस्तों, अगर हम यहां पर वापस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे आए, तो यहां पर मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि 74 से 78 के प्राइस पे आप इसके आईपीओ की बिडिंग कर सकते हैं। एट द हाईएस्ट प्राइस ऑफ 78, अप्रोक्सीमेटली 35,000 करोड़ रुपीस के आसपास की उसकी मार्केट कैप बनती है। तो मतलब अगर ये 78 पे भी लिस्ट होता है तो 35,000 करोड़ की मार्केट कैप वो कमांड करता है वहां पर। 11 से 13 दिसंबर तक ये इशू ओपन है। 190 शेयर्स एक इशू का लॉट साइज है, जिसमें आपके टोटल पैसे एक लॉट में लगेंगे 14,820 रुपए। तो 14,820 रुपीस में एक लॉट पे आप अप्लाई कर सकते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। एंड एट द सेम टाइम यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये भी है कि यहां पर जब हमने वैल्यूएशन को डिटेल में स्टडी किया तो कंपनी की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 76। ऑल्दो प्राइमा फेसी 76 की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, लेकिन यहां पर उसकी जो इंडस्ट्री की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, जब आपने वो चेक करी तो दैट इज कमिंग आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 150। तो इसका मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में वो अपनी आधी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन रिपीट कर देता हूं। तो यहां पर 74 से 78 रुपीस के बीच में इसका पब्लिक इशू आ रहा है। दिस 8,000 करोड़ पब्लिक इशू इज एंटायरली ऑफर फॉर सेल। 11 to 13 दिसंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 190 शेयर्स का एक लॉट साइज है। 190 शेयर्स का एक लॉट साइज है। 76 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है। इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 150 की है। और कंपनी का पैट पिछले फाइनेंशियल ईयर में 254 करोड़ का था। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो हमने इस पूरी वीडियो के अंदर विशाल मेगा मार्ट क्या करता है, कैसे करता है, कितना प्रॉफिट कमाता है और आईपीओ या ओएफएस की सारी डिटेल आपके साथ शेयर करी है। अगर आपको इस आईपीओ पे अप्लाई करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके धन प्लेटफॉर्म से इस ओएफएस को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या आप इस ओएफएस में अप्लाई कर रहे हैं? कमेंट्स में मुझे बताइएगा।